हमको क्या मारोगे, तुमको मारने वाला तो गोकुल गांव में प्रकट हो गया। बोले अब कंस और घबरा गया, अरे मेरे को मारने वाला कौन प्रकट हो गया भैया, ये तो छलांग लगा दी। वही जाके विंध्याचल में स्थापित हो गई। विंध्याचल निवासिनी, बोलो विंध्यवासिनी माता की। पहाड़ गुफा खोह पर्वतमाला में भगवती महामाया जगदम्बा माँ रहती हैं। भारत के कोने कोने में पर्वतों में जाओ, आप जंगल में जाओ, पहाड़ के बीच में जाओ, महामाया के पास मिलने जाना है तो कहाँ जाना पड़ेगा? पहाड़ में, पर्वत में, नदियों में, जंगल में, गाँव में। माँ जगदम्बा ऐसे जगह में क्यों रहती? ताकि लोग जाके प्राकृतिक संपदा को संरक्षण प्रदान करेंगे। क्या प्रकृति से प्रेम करो, सिखाना था कि जगह जगह जाओ आप, जंगल, पर्वत, पहाड़, खोह में माँ भगवती रहती न। यहाँ देख लो आप, डोंगरगढ़ बमलेश्वरी धाम, बहुत ऊपर जाना पड़ता है। मेहनत करो, परिश्रम करो, संघर्ष करो, तब जाके आप उनके पास पहुंच पाते हो। नहीं तो इसलिए हमारे नवनीत तिवारी जी बैठे हैं आपके पास, आ गए आज। वो डोंगरगढ़ बमलेश्वरी धाम में 25-30 साल से वो सेवा में ही रहते हैं। ट्रस्ट में वो मंत्री रह के मंदिर के उत्कर्ष के लिए, समाज कल्याण, राष्ट्र रक्षा के लिए वहाँ से लोग अभियान चलाते हैं कि सब भक्त लोग आओ, ज़्यादा लोग माँ भगवती से आशीर्वाद प्राप्त करो। वहाँ सहस्त्र चंडी महायज्ञ कराए, बहुत बड़ा। उसमें गुरुदेव भगवान शंकराचार्य जी आए। तो मठ मंदिरों में आध्यात्मिक कार्यक्रम होते रहना चाहिए, जिससे समाज और राष्ट्र का कल्याण होता है और सबको वहाँ से आशीर्वाद और प्रेम मिलता है। तो इसीलिए जगदम्बा माँ पर्वतमाला में रहती, पहाड़ में नहीं। तो विंध्याचल आप जाते हो तो आज भी दर्शन पाते हो। वाराणसी जाओ तो मिर्जापुर के पास विंध्याचल पहुंच जाया करो, विंध्यवासिनी माँ का दर्शन हो जाएगा। कंस के पास समाचार मिल गया, घबराया, उसने फिर आपात मंत्रिमंडल का बैठक बुला दिया। अरे अब क्या करें जी, वो तो बालक का जन्म हो गया है गोकुल गांव में। तो वहां पर पूतना नाम की राक्षसी आ गई, पूतना कामचारिणी, भागवत में आया। पूतना जो है पहुंच गई, स्वरूप बदल के आ गई वहां। वो रूप बदलना भी जानती थी, आकाश मार्ग में उड़ना भी जानती थी माया के द्वारा।